MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है सारा भारत कि आखिरकार क्या होने वाला है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मोस्ट हाइप बनाते हैं ना किसी चीज को, बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। 71 नाम, 71 नेम्स, 71 कैंडिडेट, 70+1 कैंडिडेट्स का नाम बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए घोषित कर दिया है। चारों ओर त्राहिमाम की सिचुएशन है। आमतौर पे ऐसा होता है कि बीजेपी जितना भी ये ताना बाना है, जितना भी ये नोक झोंक है, हमने देखा है 2014 के बाद बीजेपी में ये सब सरेआम नहीं होता है। यानी किसको टिकट मिला, किसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिला वो चूं करने की हिम्मत भी नहीं करता है। लेकिन बिहार में विजुअल्स ऑफ गिरिराज सिंह, लिस्ट आज आई है। ये जेडीयू के विधायक हैं, मंडल साहब, इनकी बात करूंगा मैं गरिमा जी। गिरिराज सिंह, विजुअल्स आए हैं कल रात को। ये मेरा साथी बात कर रहा है गिरिराज सिंह से। कल रात को लिस्ट आई है, आज शाम को। इनको आभास था और मुझे याद नहीं 2014 के बाद, स्टिक टू गिरिराज सिंह प्लीज। 2014 के बाद 25 आ गया। कितने नेताओं के टिकट कटे होंगे, कितना गठबंधन धर्म को निभाते हुए बीजेपी ने अपनी सीटें किसको दी हैं, कितनों की ली हैं, लेकिन कभी किसी की बोलने की हिम्मत हुई हो। यह पहली बार है 14 से 25 आ गया है कि जब बीजेपी के नेता ही नहीं, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेतृत्व सो कॉल्ड बीजेपी के डिसीजन पे सवाल उठा रहा है। साफ तौर से बोला जा रहा है कि बिहार में अपनी सीटें चिराग पासवान को क्यों दे दी। बीजेपी ने अपनी मजबूत सीटें चिराग पासवान को क्यों दे दी। ये कौन कह रहा है? गिरिराज सिंह कह रहा है, एंड ऑन कैमरा कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, एक बार नहीं बार बार कह रहा है। लेकिन रोना धोना सिर्फ बीजेपी में नहीं है, जेडीयू में भी है। अब चलाइए गरिमा जी मंडल साहब का। ये तो एक है गोपाल मंडल, जो बोले हैं कि मैं जब तक नीतीश कुमार से मिलूंगा नहीं हिटूंगा, मतलब हिलूंगा नहीं, हटूंगा नहीं। ये कौन है? सिटिंग एमएलए है, इनको टिकट नहीं मिला। ये कह रहे हैं मेरा टिकट नीतीश कुमार ने नहीं, संजय झा और लल्लन सिंह ने खा लिया। आपको याद है मैंने एक बात कहा थी कि ये इलेक्शन निकल जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन ये पार्टी कहां होगी और इस पार्टी के कितने अंग होंगे ये मैं जरूर आपको बताऊंगा। ये मैं जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि जेडीयू इज अप फॉर अ डिवाइड राइट इन द मिडल, जिसे कहते हैं दो फाड़ हो जाना। वो इस इलेक्शन के बाद होने वाला है। बीजेपी ने अपने 71 सीटों का नाम का क्या ऐलान क्या किया? हर आदमी हर जगह परेशान है। जेडीयू के नेता जेडीयू में परेशान है, बीजेपी के नेता बीजेपी में परेशान है। एनडीए मांझी साहब, उपेंद्र कुशवाहा तो शेर और शायरी कर ही चुके थे। उपेंद्र कुशवाहा तो सोशल मीडिया पे शेर और शायरी कर ही चुके थे कि मुझे इल्जाम मत देना, गलती मेरी नहीं, कौन सी बारिश, कौन सा बादल, कौन सा बादल कहां फटा, ये सब बोल चुके थे। लेकिन अब जितिन राम मांझी भी पीछे नहीं है। जितिन राम मांझी बोल रहे हैं मैं भी टिकट दूंगा अपने नेताओं को। जब जेडीयू बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतार सकती है तो मैं क्यों नहीं। और ये सब ऑन कैमरा हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। बोल रहे हैं जब जेडीयू अपने कैंडिडेट को उतार सकती है जहां पे बीजेपी का सीट है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी करेंगे। क्या हो गया है बिहार में? वो कौन सी चीज है जिसका समन्वय बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बिहार में समझा नहीं पा रहा है या इसको सुलझा नहीं पा रहा है?
बिहार इज अ वेरी पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स स्टेट। बिहार बहुत पेचीदा है राजनीतिक तौर पे। बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर स्टेट है। पॉलिटिकली अवेयर, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं मजाक नहीं कहता हूं जब मैं कहता हूं कि दूसरे प्रदेशों में हर 5 कोस पे जुबान बदलती है, जुबान का स्वाद बदलता है। समोसा नहीं तो समोसे की चटनी का स्वाद बदलता है। यहां हर 50 मीटर पे चाय की चौपाल पे अगला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और इस पे भी एनालिसिस होता है कि व्लादिमीर पुतिन रूस में क्या कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में। जितना वॉशिंगटन डीसी के पेंटागन में नहीं होती ना बहस, उतना हमारे पटना के सड़कों पे होती है। एंड दिस इज द रियलिटी। बिहार इज वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर स्टेट है। और ऐसे स्टेट में जब यह हालत हो कि बात सिर्फ जाति पे आके अटक जाए, मैं मानता हूं अवधेश जी कि जाति एक रियलिटी है, लेकिन आप ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। मेरे को किसी ने कहा इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आरजेडी में खुशी की लहर है। मैं कह रहा हूं बहुत जल्दी निर्णय ले रहे हैं, ग्राफिक्स ऑन करो। मुझे लगा कि बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हैं, ग्राफिक्स, सीट ग्राफिक्स। बहुत जल्दी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपरिपक्वता तो नहीं दिखा रहे, उन्हें परिपक्व होने की जरूरत है। अगर ये बीजेपी की लिस्ट आई है तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के फाइनल अप्रूवल के बाद आई होगी, और अगर वो आई है तो उसका मतलब साफ है कि बीजेपी जानती है हर सीट, हर विधानसभा का गणित क्या है। नाउ जो उनके डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो उनकी पहली लिस्ट में है, आप देख सकते हैं, मौजूद है। जो दूसरा नाम है, मतलब उन्होंने 8-9 बड़े बड़े नाम आज अनाउंस किए हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव जी दानापुर से, मंत्री मंगल पांडे जी सिवान से। आप समझ रहे मेरी बात? अवध बिहारी चौधरी जी के खिलाफ वो लड़ने वाले हैं। ये वो सारी चीजें हैं। आप बाकियों को आप जानते हैं, नितिन नवीन को हम तब से जानते हैं जब 11 अशोक रोड में ये अनुराग ठाकुर की टीम में भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे, वहां से वहां पहुंचे हैं और अब मंत्री हैं। ये वो सारे नाम हैं जिस पे आज बहस हो रही होगी। बहुत सारी चीज देखिए, जब भी किसी पार्टी की लिस्ट आती है, प्रशांत किशोर की पार्टी की लिस्ट आई, सब खुश थे क्या? विवेक कुमार जी नहीं, सब खुश नहीं थे। कल रिपब्लिक भारत का समिट है, प्रशांत किशोर लाइव जुड़ने वाले हैं हमारे साथ बिहार से। क्या उनकी पार्टी में बाहर प्रोटेस्ट नहीं हुई थी? क्या उनके पार्टी के बाहर नेताओं और नेत्रियों ने नारे नहीं लगाए कि भैया हमको टिकट दो, हमको टिकट दो? और उत्पल वल्लभ जी जब कल शाम को तेजस्वी यादव जुड़ेंगे हमारे साथ रिपब्लिक भारत समिट में, तो क्या मैं पूछूंगा नहीं उनसे कि क्या आपकी पार्टी के बाहर नहीं हो रहा? क्या आपके पार्टी से, जेडीयू से जिनको टिकट नहीं मिला, क्या वो कनेक्टेड नहीं है? ये हर पार्टी में हो रहा है। बीजेपी देश की सत्ता पे काबिज है, इसलिए हाई प्रोफाइल पार्टी है। क्या जेडीयू में संजय झा और ललन सिंह के खिलाफ एक मोर्चा तैयार नहीं हो रहा? हो रहा है। आप मना करते रहिए, बट वो हो रहा है, और अभी से नहीं, पिछले बहुत समय से हो रहा है। मैंने तो डंके की चोट पे कहा है, बीजेपी को नीतीश कुमार अभी सूट करते हैं, अभी सूट करते हैं। कुर्मी वोटर है, सुशासन बाबू की इमेज है। वो इमेज कितनी कारगर है वो समय बताएगा, बट क्या वो फिजिकली मेंटली और देयर है? क्या बीजेपी उनको और साथ लेकर चलेगी? लोग तो ढोने जैसे शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। एक टाइम पे नीतीश कुमार वॉज नीतीश कुमार, बट अभी नहीं है। लेकिन अभी इलेक्शन है, बीजेपी के पास क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं है, क्षेत्रीय चेहरा नहीं है। सम्राट चौधरी को बड़ा करने की कोशिश बहुत की गई है गुरु प्रकाश पासवान जी, बट आप माने या ना माने, आज भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे बीजेपी एंड एनडीए इलेक्शन लड़ेगी। और अगर आप आरजेडी को हराएंगे तो यही दो नाम हैं, और यह बात तेजस्वी यादव जानते हैं। तेजस्वी यादव के साथ अपनी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है राहुल गांधी, जिनको कोलंबिया में जाके कॉफी फेंटनी है। बाय द वे, ही इज बैक,
और वो आते ही कहां गए हैं? हरियाणा गए हैं। हरियाणा कहां? जिस आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया वहां गए। वहां जाति कार्ड खेल रहा है, वहां जाति कार्ड खेला जा रहा है। चिराग पासवान वहां पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है। आखिरकार चिराग हैं तो स्वर्गीय रामविलास जी के सुपुत्र, कास्ट कार्ड वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार का इलेक्शन छोड़ के हरियाणा पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि जाति एक ऐसी रियलिटी है दर्शकों इस देश में, जो नेताओं को यह भ्रम देती है, जो नेताओं को यह एक ऐसा इमेज दे, और इसकी जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, देश की जनता की है। कि सोचिए, चिराग पासवान बिहार में युवाओं को वादा करने के बजाय हरियाणा जाके, क्योंकि वो दलित आईपीएस ऑफिसर थे और वहां कास्ट का नाम उन्होंने अपने जो सुसाइड नोट लिखा उसमें कहा है कि मेरी जाति की वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा था कुछ ऑफिसर्स द्वारा, जिसके अंदर डीजीपी का भी नाम है। चिराग पासवान बिल्कुल बिहार का इलेक्शन छोड़ के पहुंचे। खेलिए, जाति करिए, आप अकेले थोड़ी हैं। ये हमाम है गुरु प्रकाश जी, जिसके अंदर सब बराबर हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, चिराग पासवान, हम, उपेंद्र कुशवाहा, कौन है जो नहीं है इसमें? सब बराबर है। लेकिन बिहार के विकास की बात कौन करता है? कौन लाएगा बिहार में विकास? कौन? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत में। फुल पैनल ऑन है। गरिमा जी, गुरु प्रकाश पासवान जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया ऑफ द समाजवादी पार्टी, उत्पल वल्लभ आरजेडी के मेरे साथ हैं, आनंद साहू, अवधेश कुमार सिंह, विवेक कुमार जी जन स्वराज पार्टी के। विवेक कुमार जी, आप ग्राउंड पे कितना है ये मुझे समझना पड़ेगा। मोटा मोटा ये जो डिबेट है ये उस इलेक्शन की तरह है, बीजेपी बनाम आरजेडी। अवधेश कुमार जी, हमको मानना पड़ेगा आज। उत्पल वल्लभ जी एंड पासवान साहब, आप दोनों से शुरू कर रहा हूं। उत्पल वल्लभ जी से शुरू करता हूं, पासवान साहब, ताकि आप जवाब दे सके। वल्लभ साहब, जरा बताने का कष्ट करें कि क्या है वो जो आरजेडी देने के का वादा करती है बिहार के युवा को। यह मत गिनवाइएगा कि बीजेपी ने क्या नहीं कहा, जेडीयू ने क्या नहीं किया। यह बताइए कि आप क्या देंगे। व्हाट डू यू प्रॉमिस? क्या वादा है आपका और आपके नेता का? देखिए जी, बिहार में सबसे ज्यादा अभी जो समस्या है, बिहार के युवा जो हैं वो उनका रोजगार, बेरोजगार होना, ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। और जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, वो जो अभिभावक पिता हैं, वो भी उस समस्या से ग्रसित है। तो मिला जुला करके रोजगार एक ऐसा मामला है जिस पर पूरे बिहार का फोकस है कि भाई रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है बिहार में, इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी क्यों है, जिसके वजह से पलायन हो रहा है। आपको बता दें कि बड़ी आशा और उम्मीद के साथ यहाँ के जो बिहार के जो वोटर हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उनको भारी बड़े पैमाने पे मतदान किए थे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष मैं डिलीवर करूंगा, सृजन करूंगा। यदि 2 करोड़ नौकरियां अभी तक प्रति वर्ष के हिसाब से डिलीवर किए होते तो बिहार के हर एक घर में नौकरी मिल गई होती। अगर अब पूरे देश में आबादी के प्रपोर्शनेट में भी वो नौकरियां बढ़ती मेरिट वाइज तो बिहार के हर एक घर में नौकरी, एक नौकरी हो गई होती। तो वो वादा करके मुकर गए और अमित शाह जी ने ऑन रिकॉर्ड इसको जुमला कह दिया। अब देखिए, बिहार के लोगों की परेशानी ये है कि जिनको उन्होंने लगातार सत्ता दे रहे हैं, वो वादा करके मुकर के जो सबसे बड़ी समस्या उनकी है वो जुमला बोल गए। अब हम लोग कहे हैं कि हम लोग को 17 महीना के जो शासनकाल मिला, तो उसमें उस समय हम लोग वादा किए थे कि पहली कैबिनेट की पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे। हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए, बीच में मौका मिला। जो 17 महीना की सरकार आई तो एक झांकी हमने बिहार में प्रस्तुत करने की कोशिश की। हम समय पे वैकेंसी निकाले, परीक्षा लिए और फ्रेश एंड फेयर परीक्षा, उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, कोई पेपर लीक नहीं, और रिजल्ट भी घोषित करके और बहुत बढ़िया से ये युवाओं को नौकरी बांटी गई। किसी कारणवश नीतीश जी हमारा साथ छोड़ दिए, पता नहीं किस तरह का दबाव था इन पे, जिसके वजह से जो सृजित पद थे, जो और नौकरियां सृजन की गई थी, वो हम लोग नहीं कर पाए। और आज भी देखिए कि इनका विजन नहीं है। जिस समय हम लोग कह रहे थे कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है विधानसभा में कि पैसे कहाँ से लाओगे। वित्त मंत्री का स्टेटमेंट है कि पैसे जेल से लाओगे,
मुख्यमंत्री कहते हैं पैसे बाप के घर से लाओगे। इस तरह का वर्जन जो है वो इस देश के, इस राज्य के युवाओं के लिए था। ये मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं था। ये जो है ना इस देश के युवाओं के लिए ये वर्जन था कि इस देश के युवाओं की बेकारी दूर करने के लिए आपके पास पैसे का अभाव है, और पैसे का अभाव है तो आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं? हो गया उत्पल वल्लभ जी, कर्ज में हो गया दादा, नौकरी देना है। बात देखिए, सार ये है, आपने जो अभी 2.5-3 मिनट बोला, आपने बोला देखो नौकरी कोई देगा तो तेजस्वी यादव देंगे, कोई और देगा नहीं। पॉइंट है ना सर? मैंने 5 सेकंड में उसका सार निकाला। नहीं, हम लोग ने हाँ, मैं वही कह रहा हूं, मैं आपसे, हम लोग ने झांकी भी पासवान साहब, झांकी लोगों ने देखा और विश्वास किया है। तो गुरु प्रकाश पासवान जी वो कह रहे हैं भैया बिहार सबसे युवा, ठीक है दादा, मैंने आपको मौका दिया, पूरा थोड़ी अभी पॉडकास्ट थोड़ी आपका। ओके, जिस तरह से पासवान साहब उत्पल वल्लभ जी कह रहे हैं क्या आप, कौन सी आप सुशासन बाबू की बात करते हैं? आपके नेता को आप ही के सरकार में नीतीश कुमार के होते हुए अपने ही घर के बाहर गोली मार दी जाती है। आप कहां लालू जी का जंगल राज याद दिला रहे हो? अभी तो नीतीश जी का जंगल राज चल रहा है। और उसके बाद अगर आपको नौकरी की बात करनी है तो वो कह रहे देखो झांकी तो हमने दिखाई है, तो जब झांकी हमारी है तो पिक्चर भी हमारी होगी, तो इसमें बीजेपी कहां आती है? आपके पास तो लोकल नेता भी नहीं है। सम्राट चौधरी को लेके इतनी बातें हो रही है कि उन्होंने ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, फलाना ढिमकाना, क्या सच है क्या झूठ, ये तो सम्राट जी जानते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि बिहार का युवा जानना चाहता है पासवान साहब कि उसको आगे कौन लेके जाएगा, कौन? गुरु प्रकाश पासवान जी। नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था अभी हमारे आरजेडी के साथी की बातों को। हमें समझने की आवश्यकता है। नौकरी की झांकी तो दिखाई है आपने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, बात सही कहा था आपने, बट उसमें एक शब्द जोड़ना शायद भूल गए थे। 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे। कल चार्जेस फ्रेम हुए ना, कल राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो गए हैं लालू जी के विरोध में, राबड़ी जी के विरोध में, तेजस्वी यादव के विरोध में। कहां से आपका तेजस्वी यादव कोई कंपनी के सीईओ हैं क्या? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला कहां से आ गया? कोई जवाब देगा क्या? हाँ, नौकरी देंगे भाई। देखिए, आपने कहा कि भाई 2 करोड़ परिवारों को नौकरी देंगे। हाँ, एक शब्द उसमें जोड़ना था ऐश्वर्या, वो शायद बोलना भूल गए कि आपके पास जमीन होनी चाहिए। हम जमीन लिखवा देंगे अपने नाम पे, अपने परिवार के नाम पे, उसकी एवज में नौकरी दे देंगे। अरे भाई, रेल मंत्री रहते हुए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ऐश्वर्या, ऐसा राउस एवेन्यू में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। 5,000 करोड़ देखिए, अब बीच में देखिए उत्पल जी, उसमें से कई उत्पल जी, मिल जाएगा। उत्पल वल्लभ जी, आप कितनी देर बोले, कोई कुछ बोला नहीं। अपने आप को भी देखिएगा कि बस दुनिया को ही बोलते रहिएगा। जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो बाकी 4 आपकी तरफ हैं। दादा बोल रहे हैं तो सुनना भी सीखिए। थैंक यू वेरी मच गुरु प्रकाश जी। 45 सेकंड्स मोर टू यू। जनता देख रही है दादा। धन्यवाद। मैं बस ऐश्वर्या जी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कोट कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, नौकरी देंगे ना, कहां कह रहे हैं कि नौकरी नहीं देंगे? आपने रेल मंत्री रहते हुए सरकारी पद का दुरुपयोग किया है। आपने ग्रुप डी की नौकरी दी और उसके एवज में भूमि लिखवाया है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। पटना के बेली रोड में 93 करोड़ का जमीन अपने नाम पे लिखवा लिया। आईआरसीटीसी जो भारतीय रेलवे का होटल था, आपने अपने साथियों को दे दिया। प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी के नाम पे है वो। आप किस प्रकार की नौकरी? प्रेमचंद, गुरु प्रकाश पासवान जी, अब आप प्रेमचंद दादा का नाम लाएंगे। प्रेमचंद दादा के नाम पे क्या क्या है, कहां है, कौन सा वो दिल्ली का फार्म? अभी क्या दादा, अभी रिपोर्टिंग हमने भी ऐसे थोड़ी है, ऐसा थोड़ा। देखिए, नाउ यू आर टचिंग द, जिसे कहते हैं ना, द हॉनेस्टनेस। प्रेमचंद गुप्ता, ठीक है भाई, प्रेमचंद गुप्ता मींस लालू प्रसाद यादव। अब इतना तो पासवान साहब आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अब ऐसा मत करिए आप। अब मैं इनसे पूछूंगा वो छतरपुर वाला फार्म हाउस, वो बोलेंगे वो तो प्रेमचंद गुप्ता जी के नाम पे है, या उनके बेटे के नाम पे है, या उनके घर वालों के नाम पे है। अब उत्पल वल्लभ जी बिल्कुल कुछ पीएचडी की थीसिस पढ़ रहे हैं, अब नहीं उंगली उठाएंगे। नॉर्मली कोई बोलेगा तो बिल्कुल उंगली उठाएंगे। इट्स ओके, लेकिन जनता है और ये जनता सब जानती है, घास नहीं खाती है। उत्पल दादा, आई विल कम टू यू। उत्पल दादा, देखिए, ये राजनीति है, ये यहां हमाम में सब बराबर हैं। देयर आर स्केलेटन्स इन एवरीवन्स कबर्ड। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पाक साफ है या फिर आरजेडी। और अभी तो मैं समाजवादी पार्टी पे आ रहा हूं, हालांकि उनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो MY कॉम्बिनेशन है, उसको जो नया PDA नाम रख के ये कहते हैं कि बहुत बड़ा असर डालेंगे ये बिहार में। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू ऑल ऑफ यू। लेकिन जन स्वराज एंड अवधेश कुमार जी, साहू साहब आ रहा हूं। जन स्वराज पार्टी आप सिर्फ डिबेट्स में है, मीडिया में है, या आप जमीन पे भी हैं? सीरियसली बोलते हैं, क्योंकि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो ये कहते हैं देखो वो डिबेट में है, वो मीडिया में है,
प्रशांत किशोर इस मीडिया से अभी, प्रशांत किशोर को पता है खबर कैसे बनानी है, प्रशांत किशोर को पता है न्यूज हेडलाइंस कैसे बनानी है, प्रशांत किशोर को पता है जो आदमी, जिस नेता को कोई सुनने नहीं आने चाहता उसके लिए 2 लाख आदमी की भीड़ इकट्ठी करने की कुवत रखता है, तो अपने लिए तो वो 3 लाख करना जानता है। साम दाम दंड भेद के मास्टर है वो। तो रैलियों की भीड़ से मत जाओ, वोट नहीं मिलने वाले हैं इनको। पॉइंट ब्लैंक रख रहा हूं। बहुत धन्यवाद, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही बेबाकी से सवाल रखा। हम मीडिया में हैं कि जनता में हैं, इस बात का जवाब मैं आपको एकदम प्रमाण के साथ दे देता हूं। बिहार में आज के डेट में एजेंडा कौन सेट कर रहा है? पिछले 40 साल में बिहार जिस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी में फंसा हुआ था कि भाई या तो इस बाहुबली को दो या उस बाहुबली को दो, भाजपा से डर कर लालू को दो, लालू से डर के भाजपा को दो। पहली बार बिहार में एक विकल्प आया है और सारे बिहार वासियों को बधाई कि बिहार उस विकल्प को चुनने के लिए तैयार है। पहली बार बिहार में विकल्प है। आप मोकामा का सीट देख लीजिए ऐश्वर्या जी, या तो इस बाहुबली को या उस बाहुबली को। लेकिन जनसुराज कह रहा है कि आपके पास विकल्प है कि आप बिहार के सबसे बड़ी गणितज्ञ को दे सकते हैं, आप अपने जिले के बड़े डॉक्टर को दे सकते हैं, आप अपने जिले के बड़े लॉयर को दे सकते हैं, आप अपने जिले के बड़े सोशल रिफॉर्मर को दे सकते हैं। आपके पास विकल्प है, ताकि ये जो दोनों पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया, बच्चों को शिक्षा नहीं दी, आपको राजनीतिक भागीदारी नहीं दी मेरे भाई, आपको जमीन और भूमि नहीं दिया, बस अपने परिवार को और अपने बच्चों के बारे में इन्होंने सोचा। इस बार आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और ऐश्वर्या जी, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि हम लोग जमीन पर हैं कि हवा पर हैं। आप पटना में आकर एक बार गांधी मैदान में चले जाएं, जहां पर पूरे बिहार से सारे प्रखंड के लोग और बच्चे और युवा आते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भैया, उनसे पूछा जा रहा है माइक लगाकर कि बताओ इस बार क्या होगा, तो वो बता नहीं रहा है, वो सवाल पूछ रहा है। बोल रहा है भैया 5,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी BA कर कर हम लोग यहां पर ई रिक्शा चला रहे हैं, सिपाही की नौकरी के लिए पसीना बहा रहे हैं। और बिहार देखिए कि एक CM इन वेटिंग नौमा फेल, और एक जो उप मुख्यमंत्री है वो नरसंहार का आरोपी है, और वो 10वां पास इस बात देखिए, मैंने आपको बोलने दिया, आपका व्यू पॉइंट जनता तक पहुंचा। मेरा एक सवाल उसका था, अवधेश जी आ रहा हूं, रोहित बाबू आ रहा हूं, साहू जी आ रहा हूं, आप मेरे को इस बात की गारंटी देते हो, मेरे से ज्यादा बिहार की जनता को यह गारंटी देते हो कि आपकी पार्टी से कोई बाहुबली नहीं है, आपकी पार्टी में आपने किसी भी ऐसे को टिकट नहीं दिया है जिसके ऊपर कोई हीनियस क्राइम का केस नहीं है? क्या आप इस बात की गारंटी देते हो कि आप 5वीं 7वीं 9वीं पढ़ी देते हो कि आपके PhD कैंडिडेट करप्ट नहीं होंगे? क्या आपके इंजीनियर और डॉक्टरेट पढ़े कैंडिडेट बिहार को लूटेंगे नहीं? क्योंकि यह बात आपको अब तक मालूम हो जानी चाहिए। जिस तरीके से आपके नेता रैलियां निकाल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, कि बिहार में आज भी विवेक कुमार जी सड़क चोरी हो जा रही है। सड़क यानी जो नया कंक्रीट डामर सब बन के डलता है, अवधेश जी, आदमी को लगता है यही ले जाओ, कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको अपनी घर की दीवार मजबूत कर लेंगे इससे। ये हालत है। और हम बात करते हैं मतलब बिहार के विकास की, रियलिटी बिहार के गांव की ये है। अवधेश कुमार जी, फिर आ रहा हूं। अनुराग दादा, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। आपने सवाल पूछा नहीं, आई विल कम बैक टू यू विवेक जी। पूछा है, आई विल कम बैक टू यू, डोंट वरी। थैंक यू। हो गया विवेक जी, विवेक जी हो गया। ऐश्वर्या जी, बिहार के लोगों के सामने 2 ऑप्शन हैं, एक और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार हैं और दूसरी ओर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी है। किसी के पास भी अगर ये सामने 2 विकल्प हो तो किसको चुनेगा? मैं छोड़ दीजिए किसने क्या किया है, इस समय किसका चयन करेगा और क्यों करेगा? क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऊपर मान करके उनको बहुमत दे देगा? क्या इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश सरकार के विरुद्ध इतना व्यापक असंतोष और वातावरण है कि इनको हटाकर और जनसुराज को सामने ला देगा कि नहीं, इनके हाथ में सत्ता सौंप दो? तो जो सिचुएशन है उसके आधार पर परिणाम आते हैं, उसके आधार पर फैसले होते हैं जनता के, और जनता वो फैसला दे रही है। इस समय बिहार का सिचुएशन धीरे धीरे तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। थोड़े जो भारतीय जनता पार्टी बाकी टिकट बंटवारे में वो तो चल रहा है, उसमें थोड़ी गलती हुई है, क्योंकि अगर 29 सीट चिराग जी को दे दिया है और वो भी राजगीर जैसा सीट जो कि नीतीश कुमार जी के नालंदा के क्षेत्र का है,
जहां जो उम्मीदवार हैं उनके पिताजी राज्यपाल रहे हैं, तो समस्या तो आएगी। सोनवर्षा की सीट दे देंगे तो समस्या आएगी। तो नीतीश जी ने कहा कि ठीक है 9 सीट पर आप फैसला करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो वो एक फैसला है, लेकिन चुनना किस में है, ये वहां स्थिति है। दूसरी ये है कि जो लोग भी विश्लेषण कर रहे हैं इस चुनाव की आधार भूमि वाला विश्लेषण 2020, 2015, 2010 नहीं हो सकता है। 2020 का बताते हैं, अंतर कहा था 0.03% का था। इसलिए बता रहा हूं कि 137 सीटों पर, देखिए 137 सीटों पर लोजपा लड़ी थी और 137 सीट पर लड़के 5.66% वोट पाया और 26 लाख वोट पा गई थी। इस बार वो साथ में है। 33 सीटों पर डायरेक्ट जनता दल को हराने में भूमिका थी चिराग पासवान की पार्टी की। हालांकि वो 7 जगह दूसरे पोजीशन पर थे, जीते 1। अगर वो 33 सीटें जनता दल को आ गई होती तो क्या सिचुएशन होता? अगर चिराग पासवान की पार्टी जो 13-14 स्थान उसमें आ रहे आ जाती तो कितने तक पहुंच गए होते? तो अंक गणित जो है ना उतना ही सरल नहीं है जो पिछली बार दिखाया जा रहा है। इस बार तो इसमें हम भी जुड़े हुए हैं, रालोसपा भी है, केवल एक विकासशील इंसान पार्टी उधर गई है। तो चुनाव परिणाम को देखते हुए ना ये देखना पड़ता है गठबंधन कितना मजबूत है, सत्ता विरोधी रुझान कैसी है, क्या स्थानीय नेता के विरुद्ध कोई असंतोष है, क्या जो मुद्दे हैं वाकई उसके आधार पर वहां जा रहा है, विपक्ष का समीकरण कैसा है, सामाजिक समीकरण। और बिहार के बारे में आप जो भी कहें, मैं हमेशा मानता हूं कि बिहार के लोगों ने क्षेत्रवाद के आधार पर बहुत रेयर कभी मतदान किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिस्थितियां होती हैं वो बिहार में हमेशा भूमिका निभाती रही हैं। और जो नेपाल में बांग्लादेश में हो रहा है, और हमारे देश के एक नेता जो जेनजी और युवाओं का आह्वान कर रहे हैं, वो भी लोगों में चर्चा का विषय है। और लास्ट पॉइंट, जो मुद्दे जनता के नहीं है, अगर आप उठा करके उनके बीच जाते उत्पल वल्लभ बोलना चाह रहे हैं, अवधेश जी, उत्पल वल्लभ। और लोग सोचते हैं उत्पल वल्लभ और अवधेश, लोग सोचते हैं कि जब एसआईआर जनता का मुद्दा था ही नहीं। पढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या अवधेश जी इतना बड़ा निबंध पढ़ रहे हैं जो लिख के लाए हैं? निबंध मेरा समय है तो बोल रहा हूं ना, निबंध नहीं, आर्टिकल नहीं पढ़े आप इनके? क्या निबंध नहीं पढ़ता हूं सर, जो फैक्ट है वो बोल रहा हूं। तो फिर भाई अब तू इसी उतरते हैं, आपके जो निबंध है उस पर ही कुछ बात मैं रखना चाहता हूं और कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं। करिए बिल्कुल। आपने जितने बात रखे हैं मैं उसी पे सप्लीमेंट्री कुछ सवाल रखना चाहता हूं। अवधेश जी, बोलिए। 2014 में अपार बहुमत के साथ चमत्कारी नेतृत्व पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी के रूप में निखरा। 15 में चुनाव हुआ बिहार में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। तो जो सुशील मोदी जी के चुनाव में 91 पार्टी वाली विधायक की पार्टी वाली जो बिहार में बीजेपी थी वो 52 पे आ गई। ये तो नरेंद्र मोदी जी की चमत्कारिक चेहरा है जो 91 से 52 आ जाती है। जो आप केंद्रीय नेतृत्व की बात करते हैं, जिसको बिहार के लोगों ने जब उनकी हवा चलती थी, जब उनका दौर होता था, उसी समय उनको रफू चक्कर कर दिया कि नहीं चलेंगे ये चेहरा। रही बात नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी के 24 जगह जमानत जब्त हुए थे, 24 जगह जमानत जब्त हुए थे और 2 सीट लिए थे। ये सब सारे चमत्कारिक चेहरे जो है ना, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आप बता रहे हैं, जरा इसका सच है। ओके, पॉइंट टेकन उत्पल वल्लभ। ये सच। आनंद साहू जी, आनंद, ओके, नहीं अवधेश जी आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। आनंद साहू जी, आप बहुत लेबरर्स की बात करते हैं, आप बहुत बड़ी बात करते हैं कि लेबरर्स हैं, बिहार से इतना पलायन होता है, इतना युवा गुरु प्रकाश पासवान एंड आनंद साहू ऑन एयर। अनुराग भदौरिया, जरा ये सुनिए। वल्लभ जी जरा सुनिएगा, आपने कहा कि इतनी नौकरियां देंगे आप। वल्लभ साहब हो गया, अभी आप पॉडकास्ट फॉर्मेट में चले जाते हैं वल्लभ दादा, ऐसे थोड़ी होता है। क्विक इंटरजेक्शन। नहीं साहू साहब, नहीं साहू साहब आप मुझे बताइए जरा। मैं उस पर कह रहा था। ओके दादा, पॉइंट टेकन। क्या नाम है? पासवान जी, अवधेश जी की जगह गुरु प्रकाश पासवान जी। मोदी जी पर सकारात्मक। साहू साहब बताइए ना, सारी पार्टियां बोल रही हैं हमने इतनी नौकरियां दी हैं, तो किन के लिए काम कर रहे हैं आप? या तो आप झूठ बोलते हैं कि मैं बिहार से, ईस्टर्न यूपी से जो पलायन करके लेबरर्स आते हैं उनके लिए काम करता हूं, या ये नेता झूठ बोल रहे हैं। आज जरा तय कर ले जनता, किन के लिए काम करते हैं आप?
देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं 2 आंकड़े देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और आपको बधाई देता हूं कि तो बधाई आपने बात में आप बिहार की विषय- जनता की बात करिए जरा, बताइए मेरे जिस को। तरह से आप बिहार के लिए आप लगातार विषयों को उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक आंकड़े की बात करें तो सबसे पहला आंकड़ा, आज अगर पूरे भारत के आंकड़े को देखिए कि पॉवर्टी लाइन का जो रिडक्शन हुआ है, तो नीतीश कुमार जी के आने के बाद सबसे ज्यादा, अगर नीति आयोग और यूएनडीपी का रिपोर्ट को देखेंगे तो करीब करीब 22% जो है पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ। और अभी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं, इनके शासन में लगभग 50 से 70% पॉवर्टी लाइन, माने मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी लाइन में थे। और आज ये जिस प्रकार से आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को अपने गिराबान में झांकना चाहिए कि जिस तरह से आज नीतीश बाबू के आने के बाद और आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कौन प्रधानमंत्री है जो बिहार में इतने बार बिहार का दौरा किया, और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर प्रकार से, हर चाहे विकास की बात हो चाहे रोजगार की हो, चाहे आप बोलते हैं मैं किसी को नहीं बोलने देता, हर एक चीज में किया आरजेडी के लोगों ने। आ रहा हूं दादा, तो अपने अपने पेट भरा है, अपने परिवारों का नहीं तो यही आरोप वो आप पे लगाते हैं, यही आरोप वो बीजेपी पे लगाते हैं। अनुराग भदौरिया, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इंटरवेंशन बिहार के इलेक्शन में है नहीं, लेकिन ये उत्पल दादा अभी हो गया ना, अभी सबका आप बोलोगे क्या 1 वर्सेस ऑल है क्या? उत्पल दादा ये क्या तरीका है दादा? उत्पल दादा मेरा रिक्वेस्ट है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अगली बार से वो अपने फोन पे खोल के दे देगा स्क्रीन। फोन टीवी पे आने का मतलब ये नहीं है दादा आप बोलना शुरू कर देंगे। दादा ये गलत है, आप किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं प्लीज। मैंने स्टार्ट आपसे किया, पासवान साहब चुप है तो दिया तो समय जरूर दीजिएगा। अरे तो कितना दूं दादा? दूंगा 40 मिनट में से 39 दे दूं क्या? अनुराग भदौरिया देखिए आपने एक अच्छी बात बोली जी, सुन तो लीजिए। जनता, आपने एक अच्छी बात बोली ऐश्वर्या जी। क्या बोला? जनता है सब जानती है, एब्सोल्युटली जानती है। भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर क्या है। एनसीपी 2 भागों में बंट चुकी है, शिवसेना भी बंट चुकी है, पासवान जी भी बंट चुके हैं। जेडीयू का हालत अब वही होने वाला है, सुन लीजिए, क्योंकि जनता है सब जानती है। जनता जानती है कि इनके यहाँ पे भ्रष्टाचार है, सबको याद है, ये जनता है, उसको असम भी याद है, महाराष्ट्र भी याद है, पश्चिम बंगाल का नेता भी याद है जो वॉशिंग मशीन में धुल गए। जनता है सब जानती है, वो बिहार में जवाब देगी, क्योंकि जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उसके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचार को आराम से साफ कर देती है, और अगर जो पार्टी उनके कहने पे ठीक से नहीं चलती है वो बट जाती है। ये जादुई चीज होती है, जो बीजेपी के साथ आता है वो बट जाता है। अब ये बड़ा सवाल है, इस पे जवाब तो भाई बीजेपी वाले देंगे, क्योंकि जनता है ना, वो सब जानती है कि बिहार में क्या हो रहा है, किस तरह से हॉस्पिटल में गोली चलती है, दाएं 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 मार देते हैं, जैसे पिक्चर का सीन हो रही है, पिक्चर का सीन चल रहा है। जनता है ना, सब जानती है। किस तरह से दलितों के घर जले थे बिहार में, जनता है ना, सब जानती है। किस तरह से बच्ची के साथ अन्याय हुआ, चूंकि ये जनता है, सब जानती है। पुल कैसे गिर जाते हैं, भर करके पुल गिर जाते हैं, जैसे होता है ना, भर्रा के पुल गिर जाते हैं। जनता है ना, सब जानती है। अब जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता जानती है ना। अब जवाब आपको चुनाव में मिलेगा। इसीलिए बीजेपी वाले हड़बड़ाए हैं, परेशान हैं, इधर की उधर बातें कर रहे हैं, ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे, ना महिला पासवान साहब आप परेशान है, रोहित आ रहा हूं, बात करेंगे ना रोजगार। नो नॉट 42। अरे तो रोजगार पे बात कर रहे हैं, तो रोजगार पे बात भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनता है सब जानती है कि रोजगार का नाम भी नहीं लेना चाहते। कम से कम वहां जो पार्टी आरजेडी, उनके गठबंधन में, इंडिया गठबंधन के लोग रोजगार की बात तो करते हम आएंगे। पासवान साहब इनको 10 सेकंड दे दीजिए। रोजगार में मैं खोज, इन्होंने आज सुबह से किसी से बात नहीं की, सुन रहा था। इनको 30 सेकंड दे दीजिए। इन्होंने सुबह से किसी से बात नहीं की। सब जानती है, जनता ने जवाब दिया है। इन्होंने, अरे जनता सब जानती है, लेकिन अनुराग भदौरिया जितना जानते हैं उतना अखिलेश यादव नहीं जानते हैं। ये प्रोफेसर अनुराग भदौरिया है। बोलिए पासवान साहब, बोलिए पासवान। भदौरिया हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं भाई। ऐश्वर्या जी आप जानते मैं हल्के में नहीं लेता हूं इनको, हार्वर्ड के प्रोफेसर, इनको हल्के में नहीं, गलती मत करना। गलती नहीं करता हूं, ये स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं। ये स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं, और स्पोर्ट्स शू कितने का है और इनके पास कितने। नहीं, उस पर मत जाइए, उस पर मत जाइए, वहां मत जाइए, सिचुएशन पर्सनल हो जाएगी। ओके, बैक ऑन। मेरा उनके साथ रिश्ता है, मैं बोल सकता हूं। एब्सोल्युटली, नो ही इज अ ग्रेट गाय। अनुराग जी का बहुत सम्मान है।
पासवान साहब का फ्रेम अचानक चला गया बात होते होते, माफी चाहता हूं मैं। रोहित ओवर टू यू। पासवान साहब का फ्रेम कैसे चला गया, हम चेकिंग इट। हाँ, बात कर लो। कमिंग अनुराग जी, रिलैक्स। पासवान साहब इज बैक। ओके, पासवान साहब इज बैक। यस, पासवान जी बोलिए। करवा दिए थे फ्रेम, हमारा गायब करवा दिए थे अनुराग भदौरिया। पावर है इसमें इतनी? नहीं, देखिए ऐसा है ना, मैं बताना चाहता हूँ, जनता ने जवाब दिया है। जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जवाब दिया। जनता ने जवाब दे दिया है। अरे क्यों व्याकुल हो रहे हो भैया, सुन लो। अब आप देखिए व्याकुलता किस तरफ है, किसके सीटों के बंटवारे हो गए हैं, किसके उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, लेकिन अभी भी सीट की बंटवारा नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करेंगे। अभी भी लोग पहुंच रहे हैं बोरा लेकर के, झोला लेकर के। कैश देंगे तो सिंबल मिलेगा। रात को सिंबल मिला, सुबह सिंबल छिन गया। ये क्लैरिटी है क्या आपकी? बिहार का विकास ऐसे ही करेंगे क्या आप? बिहार 2005 लेके जा रहे हैं तो फिर ये पकड़ क्यों नहीं रहे? हमने बिहार के लिए कितना विकास किया, आपको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। 2005 से पहले कितना स्टार्टअप, कमिंग उत्पल दावा, मैं देख रहा हूं आपका हाथ। आ रहा हूं, रिलैक्स। 2005 से पहले बिहार में कितना स्टार्टअप था अनुराग जी, बताइए जरा। जीरो। तो अभी कितना स्टार्टअप है? आज नहीं, पासवान साहब अभी कितना स्टार्टअप है? नहीं, अभी आप मेरी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं। अभी कितना स्टार्टअप है आप? नहीं, आप मेरे को बताइए कौन सी आईटी फर्म जाती है वहां पे? नहीं, अनुराग भदौरिया, एक सेकंड मेरे को भी तो सवाल करने दोगे गलती से प्रोफेसर साहब। 23,000 करोड़ का पासवान साहब आपकी सरकार थी। अभी आप आरोप लगाओगे जेडीयू पे, जेडीयू आरोप लगाएगी आरजेडी पे, आरजेडी आरोप लगाएगी आप पे। ये एक विशेष सर्कल है, ये एक ऐसा त्रिकोण है या एक ऐसा रेक्टेंगल है, यहां से वहां से वहां, उसके बीच में जन स्वराज आती है। अरविंद केजरीवाल मॉडल कंप्लीटली रेप्लिकेटेड 0 to 100 इन बिहार, सेइंग कि देखो इधर वाले गलत है, उधर वाले गलत है, पीछे कोई बचा नहीं, इसलिए ठीक हम हैं। अल्टीमेटली दिल्ली में क्या हुआ? पेटी पे पेटी फ्री। बिहार में क्या होगा ये जनता बताएगी। लेकिन रोहित ये बोलते हैं कि यही है जन स्वराज ही है जो बिहार के युवा को बचा सकती है। वल्लभ जी आ रहा हूं इसके बाद। देखिए ऐसा है कि बिहार के नौजवानों को और देश के नौजवानों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी के भाई भतीजावाद और हिटलरशाही के खिलाफ बचाया था। और अब देश में एक ही सूर्य की किरण दिख रही है, और वो सूर्य की किरण देश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, महापराक्रमी जननेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में दिख रहा है। और बिहार का बच्चा, बूढ़ा, जवान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास की गति को और तीव्रता प्रदान करने के लिए तटस्थ भाव से, सशक्त भाव से खड़ा है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, बिहार के जो युवराज हैं, धृतराष्ट्र, महारावण, पाप, कलंक के प्रतीक, भ्रष्टाचार के आकंठ समुद्र के कौन नाव खेवने वाले कौन? लालू यादव। कैसे? उनका जो राजकुमार है दुर्योधन। वल्लभ जी को लाइए। लालू यादव, वल्लभ जी बोल रहे हैं कुछ। इतना उपमा दे दिए तो समझ लीजिए। वल्लभ जी को ला रहे हैं, वल्लभ जी को बोलिए। नहीं, आप आरजेडी को बोलेंगे तो मेरे को आरजेडी को लाना पड़ेगा। वल्लभ जी को लाओ नेक्स्ट। और वो पैसा ये ले जाकर अरे भाई तो जिसको लाइए, आरजेडी छाती तोड़ता है क्या? आरजेडी के कलेजा पर चढ़ के वल्लभ जी ऑडियो ऑन। हिंसा का झंडा पिताजी किस केस में जेल में बंद थे, एक बार बता दो ना बिहार वासियों को। बिहार हमने मैं बढ़िया से जानता हूँ, मोदी जी बिहार के लोग नहीं जानते हैं। तुम दोनों बाप बेटा की पूरी पोल में जानता हूँ, पोल पट्टी जानता हूँ मैं। ओके, किस तरह से देखिए, डोंट गेट पर्सनल, फेड डाउन, ऑल ऑफ फेड डाउन, एवरीवनस फेड डाउन। मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं, जन पासवान साहब एंड विवेक कुमार, गुरु प्रकाश पासवान, अवधेश कुमार जी, विवेक कुमार जी, कैसे आप बेहतर हैं? आप आरजेडी से बेहतर कैसे हैं? आरजेडी कहती है, उत्पल वल्लभ जी ने शुरू किया ये कह के कि हम नौकरियां देंगे। उत्पल वल्लभ जी ने बोला कि हम करोड़ों लोगों को नौकरियां देंगे, कहा उत्पल जी ने। तो व्हाट विल यू डू? आप क्या ऐसा कर देंगे जो आरजेडी नहीं कर सकती? आप किस लिए बेहतर हैं? ऐश्वर्या जी, मैं पहले उत्पल वल्लभ जी को आपने पहले सवाल पूछा उसका जवाब दे देता हूं कि आरजेडी तो कहीं फ्रेम में ही नहीं है। आप लोग मीडिया में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जो पार्टी कट्टा, मैं बता रहा हूं आपको, अरे मैं आपको डेटा दे रहा हूं, जो पार्टी कट्टा बांटती है वो आज कलम फेंक रही है कट्टा की तरह। उत्पल वल्लभ जी कट्टा बांटते हैं, चोरी। उत्पल वल्लभ जी, विवेक कुमार जी, उत्पल वल्लभ जी कट्टा बांटते हैं, क्या कह रहे हैं? एक्सपर्टीज, अरे पार्टीज विच आर नोन फॉर सेलिंग गन्स एंड ग्रैबिंग लैंड्स, ऐश्वर्या जी, वो क्या बात करेंगे? ये तो गए लालू जी 1995 के बाद बिहार की जनता ने उनको वोट नहीं दिया है।
आप सुन राजद लीजिए, कहीं पर आप भी जिस सीमित रेल नहीं आप है। जिस रेल घपले घोटाले की बात कर रहे हैं, आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में रेल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया है, और आप जनता बावजूद को इसके चुनना है। रेल भाड़े के दाम भी भ्रष्टाचार कम है हो और माल भाड़े के दाम भी कम है। पलायन हो, आपके समय में रेल इतने घाटे में चले गए कि आप पाइपलाइन में करके उसको नीचे करके ठेल दिए, आप देश की संपत्ति भेल बेच दिए, आप एयरपोर्ट बेच दिए, आप रेल बेच दिए, आप कोयला बंदरगाह बेच दिए, और 80,000 करोड़ का घोटाला जो अभी के डेट में कैग का रिपोर्ट है, ये महालेखाकार का रिपोर्ट है, ये विपक्षियों का बेबुनियादी रिपोर्ट नहीं है। इस पर सुनाई नहीं दे रहा। एक सेकंड प्लीज, प्लीज मी इन द मिडिल फॉर घोटाला जो आदरणीय मुख्यमंत्री, एक सेकंड उत्पल दादा, एक सेकंड, एक साथ मत बोलो। विवेक कुमार जी और आप एक साथ बोलोगे, कुछ नहीं सुनाई देता है। उत्पल दादा क्या दिक्कत है? टीवी पे आना मतलब आप बोलना शुरू कर देते हो दादा। आप बालिका गृह जैसे सुन नहीं रहा है भैया इनको। संरक्षण में हुआ ये कब से स्पोक्सपर्सन, क्या हो रहा है दादा? आप क्या हो रहा है? केजरीवाल वाली बात पर हो क्या रहा है दादा? पहले उनको बोलने दीजिए 45 सेकेंड, फिर आप बोल लीजिए। मैं रोज यही समझाता हूं 3 मिनट। उत्पल वल्लभ जी एक साथ बोलोगे, किसी को कुछ नहीं सुनाई देता। टीवी पे विंडो कट जाने का मतलब बोलना नहीं है दादा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। एक बार महालेखाकार का जो रिपोर्ट आया है, कैग रिपोर्ट आया है, जरा उस पर पूछिए नहीं। ये कैग का रिपोर्ट तो सरकार का सर खुजाने लग गया गुरु, बेबुनियादी आरोप गजब है बॉस। 40 अनुराग भदौरिया, 10 सेकेंड, अनुराग भदौरिया, 10 सेकेंड। आज शेर को सवा शेर मिल गया है। जिस दिन आरजेडी बनाम सपा हो जाएगा पासवान साहब, उस दिन मेरे को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। उत्पल वल्लभ वर्सेस अनुराग भदौरिया, एंकर आराम से बैठेगा, कुर्सी पे बैठेगा। उत्पल वल्लभ वर्सेस अनुराग भदौरिया अल्टीमेट डिबेट है। दोनों में से कोई चुप ही नहीं होगा। उत्पल दादा कभी चुप ही नहीं होते। दिस इज अमेजिंग। शेर को सवा शेर मिलना क्या कहते हैं, आज ये देश की जनता ने देखा है। एवरीवन ऑन एयर मल्टी। उत्पल दादा ना जी जो सवाल मैं रख रहा हूं, नहीं दादा अभी आप कुछ मत रखिए। अभी मेरे हाथ जुड़े, नहीं अभी मेरे हाथ जुड़े, अभी मेरे हाथ जुड़े। अवधेश दादा नहीं, अभी मेरे हाथ जुड़े। प्लीज रिलैक्स। गुरु प्रकाश पासवान जी, आई एम कमिंग टू यू, रिलैक्स। गुरु प्रकाश पासवान जी, आपकी पार्टी देश में सत्ता में है। प्रदेश में जब इलेक्शन हुआ तो आप नीतीश कुमार के साथ थे। सवाल सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, हाउ आर यू बेटर? आप बिहार का युवा अगर टकटकी लगाए देख रहा है तो वो बीजेपी जेडीयू के साथ क्यों जाए? गुरु प्रकाश पासवान। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और मुझे बेरोक-टोक बस 30 सेकंड दे दीजिए। 45 सेकंड, 1.5 मिनट आपका। बता देता हूं मैं, बिहार के लोगों को, देश के लोगों को बता देता हूं। 2005 की तुलना में 2025 की तुलना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बजट का आकार, प्रति व्यक्ति आय, इकोनॉमी, बिजली की उपलब्धता, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, जॉब्स, आईआईटी, आईआईएम बोधगया, 2 एम्स, पूर्णिया एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, वंदे भारत, नमो भारत। मुझे लगता है कि आज बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद, उनका आशीर्वचन, उनका जनादेश अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिल रहा है, इसके पीछे हमारी मेहनत है, हमारा पराक्रम है, मोदी जी का विजन है विकसित भारत का, ना ही उनका जो आरजेडी के बैठे हैं। आरजेडी में आर मतलब रंगदारी, जे मतलब जंगल राज और डी मतलब दादागिरी। तो ये रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी करने वालों को बिहार की देवतुल्य जनता सत्ता के आसपास नहीं भटकने देगी। ये नकली फेल को बिहार की जनता, कलम फेंकने वालों को, अपने संस्कारों का परिचय देने वालों को, नरसंहार करने वालों को, चंपा बिस्वास, शिल्पी गौतम, किसले अपहरण, बथानी टोला, सेनारी नरसंहार, इनको बिहार की जनता सत्ता के आसपास नहीं भटकने देगी। जो अपने घर की बहू की रक्षा नहीं कर पाए, जिनकी घर की बेटी को ट्वीट करके लिखना पड़ा कि संजय यादव बहुत बड़े नेता हो गए हैं, ये बिहार की बेटियों की चिंता करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, स्वयं को जननायक बोलने वाले, कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर बोलने वाले, ये बिहार की बात करेंगे। सत्ता आता है तो लालू यादव बनेंगे 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, तेजस्वी यादव बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री, दूसरा बेटा बनेगा स्वास्थ्य मंत्री, मीसा भारती जाएगी राज्यसभा, रोहिणी आचार्य जाएगी लोकसभा। परिवार से बाहर निकलिए आप लोग, भ्रष्टाचार, अपराध और इससे आगे निकलिए आप लोग, संघर्ष से आगे निकलिए आप लोग। बिहार की जनता आपको जानती है, शांति आप सबके पिताजी तक क्यों पहुंच जाते हैं? नहीं उत्पल वल्लभ जी, नहीं एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, नहीं वो कोई और बोले तो फिर आप मतलब उनके पिताजी तक। अभी गुरु प्रकाश पासवान बोल रहे हैं तो उनके पिताजी तक। सर क्या है, व्हाट इज दिस?
क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं, अरे ये बोल रहे हैं जो चीजें खुद किए वो उस पर कैसे बोल सकते हैं? क्या बोल रहे हैं आप बताइए। परिवार बात पे बात करेंगे तो आपको पासवान जी पे भी बात करना पड़ेगा। जीतन राम मांझी जी को 4 टिकट मिलता है, तीन लोग परिवार से लड़ते हैं। पानी पीजिए। चिराग पासवान जी को 7 टिकट मिलता है, 6 परिवार से लड़ते हैं। हाँ। और ये लोग परिवारवाद पे बोलेंगे। ओके, कहीं से राजनीति पर परिवारवाद पे बात। ओके, पॉइंट टेकन। ये सामाजिक न्याय है। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। ओके, पॉइंट टेकन। जन स्वराज, और सुन लीजिए, जन स्वराज, विवेक, ब्यूरोक्रेसी में बैठे भूंजा पार्टी के सारे अधिकारी अपने पत्नी, अरे भाई बनाइए तेजस्वी यादव को, नवी फील को कलम फेंकने वाले। ओके, पॉइंट टेकन। जन स्वराज, साहू साहब आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। जन स्वराज, विवेक जी बोलिए। मैं आंसर सिंपल में दे देता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आपको जनता वोट क्यों दे, तो हम लोग का आंसर सिंपल है। पिछले 40 साल में आपने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट दिया, तो बिहार के नेताओं ने आपको जाति में और धर्म में बांटा। और आपने लालू जी को वोट दिया तो लालू का बेटा राजा बन गया। अगर आपको अपने बच्चों को राजा बनाना है, अपने बच्चों को रोजगार देना है, अपने बच्चों को शिक्षा देना है, तो पहली बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिए। और गुरुजी ने देखिए, राजद तो पिक्चर में ही नहीं है ऐश्वर्या जी। राजद की बात क्या करना, वो तो इतना बौखला गए हैं कि वो अंड बंड बात कर रहे हैं। उनको नोबेल प्राइज मिलेगा अगर उनके पास ये चूरन है 3 करोड़ नौकरी का। इनकी बौखलाहट देखिए कि पीपल हु आर नोन फॉर ग्रैबिंग लैंड आर टॉकिंग अबाउट जॉब्स। तो ये चूरन राहुल गांधी को दे दें, कर्नाटका में दे दें, तेलंगाना में दे दें, मोदी जी को दे दें कि भाई पूरे भारत में नौकरी मिल जाए। अब इसलिए तो ये तो रेस में नहीं है, लड़ाई जनसुराज बनाम एनडीए है और बदलाव तय है। अब गुरु प्रकाश जी ने कितना बढ़िया से एकदम मीठे 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 10 लाइन गिनवा दिया। अब मैं इससे उनसे पूछता हूं कि बता दीजिए कि अगर 2025 में बिहार का पर कैपिटा इनकम किसी राज्य से ज्यादा है तो बता दें। क्या हर दूसरा बच्चा कुपोषित है, ये गलत डाटा है तो बता दें। मोदी जी का नीति आयोग रिपोर्ट, जो गुरु पासवान जी हैं उनके बॉस का रिपोर्ट, मोदी जी का रिपोर्ट कहता है कि एजुकेशन में बिहार सबसे नीचे है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लिविंग में बिहार से ऊपर अगर कोई राज्य है तो मेरे भाई बता दो। 18 ब्रिज कोलैप्स हुआ है। अच्छा लगता है, एक सेकंड, सुनने में विवेक जी सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि आप इस बात की गारंटी दे सकते हो कि आपने एक भी कैंडिडेट ऐसा चुना जिसके ऊपर सीरियस क्राइम नहीं है? क्या आपने एक भी कैंडिडेट ऐसा चुना जो सो कॉल्ड बाहुबली नहीं है? नहीं, हमाम में सब बने नहीं। अब आप मत उठाओ उंगली। मैंने आपसे 7:12 पे पूछा था, अभी 46 और आपने नहीं बोला। बिकॉज पता है क्यों? गारंटी नहीं दे सकते। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। नो विवेक जी, आई विल कम टू यू। अनुराग भदौरिया, साहू साहब रुकिए ना थोड़ा। हाँ, अनुराग भदौरिया। देखिए भारतीय जनता, वल्लभ जी आऊंगा, टेंशन मत लो। काम तो गिना नहीं पा रही है। मैंने कहा किसान की इनकम दुगनी हो गई क्या? किसान के ऊपर इन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि किसान की इनकम दुगनी हुई कि नहीं हुई। युवाओं के लिए आपने स्कूल कॉलेज की व्यवस्था, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन पे आपने क्या किया, उसका जवाब दे दीजिए, नहीं बोलेंगे। महिलाओं पे अत्याचार पे आप जवाब दीजिए, डाटा दीजिए, नहीं बोलेंगे। रोजगार पे, जैसे कि हमें इंडिया गठबंधन रोजगार देने की बात करता है, आप तो रोजगार देने की बात भी नहीं करते। हम तो बात करते हैं, रोजगार देते भी हैं। और परिवारवाद पे तो गुरु प्रकाश जी मत ही बोलिए, आप तो हमारे छोटे भाई की तरह हैं। आप भी परिवारवाद से आते हैं, पिताजी आपके सांसद मंत्री रहे हैं, तभी आप प्रवक्ता हैं। क्यों नहीं दूसरे व्यक्ति को प्रवक्तागिरी मिल गई, आपको ही क्यों मिली? तो दूसरों पे सवाल जब एक उंगली उठाते हो तो 4 आपकी तरफ उठती है। और आपके जितने भी, और आप सब परिवारवादी पार्टी जिनको आप बोलते हैं उनके साथ सत्ता चला रहे हो हर जगह। चाहे महाराष्ट्र में चला रहे हो तो परिवारवादी पार्टी के साथ चला रहे हो, आप उत्तर प्रदेश में है तो परिवारवादी पार्टी के साथ आप सत्ता चला रहे हो, आपने हरियाणा में चलाई चौटाला पार्टी के साथ तो परिवारवादी पार्टी के साथ चला रहे हो। आपके यहाँ जो और बिहार में जिनके साथ है वो परिवार, तो आप तो परिवारवादियों के साथ सत्ता चला रहे हो। संजय पासवान की परिवारवादी से आते हो, फिर किस मुंह से? संजय पासवान जी की, गुरु प्रकाश पासवान जी की जितनी चिंता है अनुराग भदौरिया को, अगर उसका 1 का 10वां हिस्सा भी बिहार या उत्तर प्रदेश की जनता की होती तो भी बात उनकी हो रही होती। साहू साहब एंडिंग कमेंट 30 सेकंड्स। साहू साहब एंडिंग कमेंट 30 सेकंड्स। वल्लभ जी आ रहा हूं, जल्दी क्विक। जी सबसे पहले ये जो अभी जिस प्रकार का डिबेट मैं देख रहा हूं उसमें मजदूरों की बात, अगर कोई मजदूरों के लिए काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के, बिहार में जितने भी, चाहे रेहड़ी पटरी हो, चाहे रिक्शा वाले हो, चाहे ऑटो वाले हो, चाहे ई रिक्शा वाले हो, चाहे देश में जहां कहीं भी होंगे, सब लोग वोट करने के लिए केवल इसीलिए जा रहे हैं कि बिहार में किसी भी कीमत में भाजपा और नीतीश की गठबंधन की सरकार की उसी को बनाना है।
और उसको हारने नहीं देना है, तो आप समझिए कि विकास और जितने गरीब लोग हैं उनको किस पे भरोसा है। केवल बिहार में ही नहीं, देश में जहां जहां भी गरीबी रही है वहां सबसे ज्यादा गरीबों को अगर विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे है, उनकी सरकार पे है, उनके सुशासन पे है। ओके अवधेश जी, कहां की बात? अवधेश जी, आई हैव टू एंड दिस 48 नाउ। अवधेश जी, देखिए, बिहार के सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर अनेक एंगल से बहस हो सकती है, लेकिन एक निराशा और हताशा में डूबा हुआ बिहार, कानून व्यवस्था के भय से, रोजगार से ज्यादा कानून व्यवस्था के भय से लोगों ने बिहार से पलायन किया। तो सर अभी बिहार के नेता को तो मारा, बिहार के आज के दृश्य से कोई तुलना, बिहार के नेता को उसी के घर के सामने पटना में मारा। वही तो है कि जब नहीं है, सुनिए, क्राइम बढ़ा है, ये बात क्राइम बढ़ा है, ये बढ़ा है। अभी नीतीश जी के पिछले 6-8 महीने में जिस ढंग से क्राइम हुई है वो बहुत चिंता का विषय होना नहीं चाहिए। ओके, हमने तो वो भी देखा है कि क्राइम करने वाले आराम को पुलिस छूती भी नहीं थी, FIR भी नहीं होता था। सर, इस समय बिहार के सामने प्रश्न नहीं है कि बिहार के लोग, जो कुछ बिहार में अभी हो रहा है, देखिए जो भी हो रहा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, समय कम है मेरे पास, लेकिन उत्पल दादा 49 मिनट में 22 मिनट आप बोलेंगे और फिर 50वें मिनट में भी उंगली उठाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा देश में? आपने तो आज अनुराग भदौरिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर मैं इतना कह रहा हूं, बिहार के युवा के बारे में चिंता कीजिए, बिहार के युवा, क्योंकि बिहार का युवा सब देख रहा है। और अनुराग भदौरिया, आई मीन इट, ये देश की जनता है, ये सब जानती है। किसी पे आरोप लगाने से पहले ये देखिए कि बाकी 4 उंगली आपकी तरफ हैं, चाहे भाजपा हो या RJD, सब में दिक्कत है। और कल पूरे दिन रिपब्लिक भारत का समिट है, तो देखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH